दोस्तों एक होता है शुरुआत से फ्रेग्रेंस बनाना, यानी कि एक न्यू फ्रेग्रेंस की इजाद करना। देन दोस्तों एक दूसरा होता है कि इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को लेके बनाना। तो कई लोग जो रिटेल बिजनेस वगैरह करते हैं वो ये काम काफ़ी करते हैं। वो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को लेके एक परफ्यूम बनाते हैं, या इसके अलावा 2 या 3 इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को लेके वो एक फ्यूजन क्रिएट करते हैं और उसका परफ्यूम बनाते हैं। तो दोस्तों इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस में हमारे पास फ्रेग्रेंस रेडी ही मिल जाती है, बट सबसे बड़ी नीड है प्रीमिक्स की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमिक्स की। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों अगर फ्रेग्रेंस रेडी है तो इसमें तो कुछ छेड़छाड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको चाहिए प्रीमिक्स। तो दोस्तों प्रीमिक्स के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी? फ्रेग्रेंस ऑयल और अल्कोहल के अलावा दूसरी जो चीज़ डाली जाती है वो होता है फिक्सेटिव। तो फिक्सेटिव की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बेसिकली फिक्सेटिव वो चीज़ें जो दो अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ों के बीच में ब्रिज बनाता है, वो उनको मिक्स करके रखता है, फिक्स करके रखता है। इसके लिए उसको फिक्सेटिव बोला जाता है। तो प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होगी अल्कोहल की, जो होगा इथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल, जो शुगर कैन भी होता है और कॉर्न ड्राइड भी होता है, यानी कि गन्ने से भी निकला हुआ होता है और दूसरा मकई से भी निकला हुआ होता है। ये हमको लेना है 96 या 97 ग्रेड वाला। तो दोस्तों 97 और 96 ग्रेड वाला अल्कोहल लेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारनेस होगी और काफ़ी अग्रेसिव स्मेल आएगी, जो एक अल्कोहलिक स्मेल होगी। और उसको डायरेक्टली परफ्यूम ऑयल में मिलाएंगे तो उसका डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, प्रोजेक्शन तो आएगा बट लास्टिंग नहीं रहेगी। उसके अंदर एक शार्प अल्कोहलिक स्मेल आ सकती है। तो हमको लेना तो 96 और 97% वाला ही अल्कोहल होगा। हम उसके अलावा लो ग्रेड वाला अल्कोहल नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं उसके अंदर उन्होंने क्या डाला हुआ है। और मिथाइल से दूर रहे, मिथाइल का इस्तेमाल ना करें। देन दोस्तों इसके अंदर जो सारनेस होगी और एक हाई डिफ्यूजेबल चीज़ होगी, तो हमको इसका डिफ्यूज़न कम करना पड़ेगा, इसका ग्रेड कम करना पड़ेगा। यानी कि 96% से लेके हमको इसको 86 या 80% तक लाना पड़ेगा, बट नॉट लेस देन 70%। सबका अलग अलग तरीका है प्रीमिक्स बनाने का। तो जो मार्केट के अंदर प्रीमिक्स मिल रहा है उसके अंदर वो डीपीजी ऐड करके इसका ग्रेड गिरा देते हैं और एज अ प्रीमिक्स करके बेचते। बट दोस्तों इसको हमको एक इफेक्टिव, एक अच्छा प्रीमिक्स बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लेना पड़ेगा फिक्सेटिव। फिक्सेटिव कई किस्म के हो सकते हैं। पॉलीसेंटोल भी हो सकता है, हेडियोन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, मस्केटोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो नेचुरल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट बेसिक लेवल पे हम धंधा करने बैठे हुए तो हमको चुनिंदा फिक्सेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आप नोट और पेन लेके बैठे और ये फॉर्मूला नोट कर ले। तो दोस्तों कौन सा फिक्सेटिव किस परफ्यूम के लिए इस्तेमाल करें और मिनिमम फिक्सेटिव का इस्तेमाल करके हम एक इफेक्टिव परफ्यूम कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों किसी भी परफ्यूम का नेचर आप देखोगे तो उसका डीएनए ये तीन में से एक ना एक निकलेगा ही निकलेगा। या तो परफ्यूम एम्बरी होगा, या तो परफ्यूम वुडी होगा, या तो परफ्यूम मस्की होगा। इसको समझने के लिए आप जब रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल लोगे तो उसके नोट्स को देखें। इसके बेस नोट के अंदर या एम्बर है, या मस्क है, या वुड है। हो सकता है ये तीनों हो सकता है इसमें से दो कुछ हो, बट एक ना एक चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी 98% परफ्यूम में। तो हमारे पास 3 कंपाउंड है, मस्क यानी कि गैलेक्सोलाइट, वुड यानी कि आइसोई सुपर, एम्बर यानी कि एम्ब्रोक्सोन। तो हमारे पास 3 फिक्सेटिव आ गए, गैलेक्सोलाइट, आइसोई सुपर एंड एम्ब्रोक्सोन। एम्ब्रोक्सोन फॉर द एम्ब्री, आइसोई सुपर फॉर वुडी एंड गैलेक्सोलाइट फॉर मस्की। तो दोस्तों प्रीमिक्स बनाने के लिए इन 3 फिक्सेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नोट कि हमारी कौन सी फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस एम्ब्री है तो हम लेंगे एम्ब्रोक्सोन। फ्रेग्रेंस अगर वुडी है तो हम लेंगे आइसोई सुपर। फ्रेग्रेंस अगर मस्की है तो हम लेंगे गैलेक्सोलाइट। ये 3 फ्रेग्रेंस से हम दुनिया भर के परफ्यूम बना सकते हैं, एक इफेक्टिव प्रीमिक्स बना सकते हैं। बड़े दोस्तों ये 3 केमिकल है, इसके अंदर कई चीज़ों को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है, बट गैलेक्सोलाइट काफ़ी हार्ड होता है, इसको डाइल्यूट करना पड़ता है, जो डीपीजी के साथ किया जाता है। यानी कि गैलेक्सोलाइट को 50% डाइल्यूट करना पड़ता है डीपीजी के साथ। आप इसको नोट कर ले तो आपको आइडिया होगा। देन एम्ब्रोक्सोन काफ़ी हार्ड होता है, अगर इसको डायरेक्टली डालेंगे तो वो पूरा परफ्यूम खा जाएगा, तो उसको 10% डाइल्यूट करना पड़ता है और 90% डीपीजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये 3 में से 2 चीज़ को डाइल्यूट करने के बाद फिक्सेटिव आ जाता है लिक्विड फॉर्म में। देन दोस्तों ये तीनों को अल्कोहल के अंदर मिलाना पड़ता है, जो कि 96% है। तो दोस्तों अगर हम 1 लीटर परफ्यूम बना रहे हैं, या तो डालेंगे 6% एम्ब्रोक्सन जो होगा डाइल्यूटेड, और ये प्रीमिक्स बनेगा एम्ब्री के लिए। और हम 6% आइसोई सुपर डालेंगे और ये बनेगा वुडी के लिए प्रीमिक्स। और 6% हम गैलेक्सोलाइट डालेंगे, ये बनेगा मस्की के लिए प्रीमिक्स। तो तीनों में से कोई एक 6% डालना है। ऐसे 3 अलग अलग हमको प्रीमिक्स बना लेना है जो सुटेबल फ्रेग्रेंस के अंदर हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों
96 ग्रेड वाले अल्कोहल को हमने उसकी सारनस और उसका ग्रेड गिराया है फिक्सेटिव से, जो होता है चिपचिपा मटेरियल जो लास्टिंग बढ़ाता है। और इसका जब ग्रेड हमने गिराया है तो वो अकॉर्डिंग टू फ्रेग्रेंस के हिसाब से हमने गिराया है कि इसके अंदर जो खुशबू की रिक्वायरमेंट होगी ड्राई डाउन के अंदर, वही खुशबू का हमने प्रीमिक्स के अंदर इस्तेमाल किया है। देन दोस्तों हमको 4% डाल देना है इसके अंदर डीएम वाटर, डिस्टिल वाटर। 6% हमने फिक्सेटिव लिया, 4% हमने डीएम वाटर लिया, यानी कि 10% इसके ग्रेड को गिरा चुका है। तो इसका डिफ्यूजन कम हो गया और इसके अंदर वो फ्रेग्रेंस आई है जो हमारे ऑयल के ड्राई डाउन के अंदर होगी। डीएम वाटर का इस्तेमाल किया जाता है इसके एल्कोहलिक स्मेल को कम करने के लिए, वो इसकी एल्कोहलिक स्मेल को ख़त्म करता है, इसके लिए डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। बट दोस्तों डीएम वाटर वो डिफ्यूजिव मटेरियल नहीं है, तो वो ये अल्कोहल का डिफ्यूजन गिराएगा। दोस्तों हमको प्योर अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जो डिफ्यूजिव भी हो और लास्टिंग भी बढ़ा सके? तो दोस्तों वो है डीपीजी। तो दोस्तों लोग इससे डिसएग्री कर देते हैं कि डीपीजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो डीपीजी दो टाइप के आते हैं, एक रेगुलर ग्रेड डीपीजी और एक परफ्यूम ग्रेड डीपीजी। हमको परफ्यूम ग्रेड डीपीजी का इस्तेमाल करना है, जो आपको बल्क अरोमा, प्योर एंड सो और जो परफ्यूम बेचने वाले सर्टिफाइड वेंडर है उनसे आपको मिल जाएगा। इसका दो काम बहुत ज़बरदस्त है, ये डिफ्यूजिव भी है और ये लास्टिंग भी बढ़ाता है। तो जो हमने 4% डीएम वाटर का इस्तेमाल किया उसकी जगह हम 2% डीएम वाटर का इस्तेमाल करेंगे और 2% डाल देंगे डीपीजी, ताकि डिफ्यूज़न भी बरकरार रहे और हमारा ग्रेड भी कम हो जाए। दोस्तों ये चीज़ों को मैं ऐसे तुक्के में नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसके लिए कई R&D की है, इसको मैंने बना के एक्सपेरिमेंट करके देखा है। ड्राई प्रोपिलीन अल्कोहल यानी कि C6H1403 है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 134.17 ग्राम पर mol है। तो इसकी कंप्लीटली मैंने रिसर्च करके ही आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे तुक्काबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो आप 96% वाला अल्कोहल लें, फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग फिक्सेटिव उसको ले, 2% डीएम वाटर डालें, 2% डीपीजी डालें, वो बन गया आपका रेडी प्रीमिक्स। देन इसको कुछ टाइम के लिए रहने दें, ये केमिकल्स वगैरह अपनी प्रोसेस करेगा, 10 या 12 दिन आप इसको रहने दें। इसके अंदर एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल किया, उसके अंदर एम्ब्री प्रीमिक्स लिख दे। गैलेक्सोलाइट का इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर मस्की लिख दे। आइसोई सुपर का इस्तेमाल किया है तो वुडी लिख दे। डायरेक्टली इसको मिक्स करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।